जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। गोपी सा रूप बनाकर भोले ने जब ब्रज में रास रचाया था, तभी तो गोपेश्वर महादेव नाम उनका कहलाया था। पहुंचे थे बनकर गोपी रास रचाने ब्रज धाम में, उनको पहचान लिया था मोहन की मुरली की तान ने। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोपेश्वर महादेव के बारे में, जो कि वृंदावन धाम में जिनका मंदिर है और जो कि वृंदावन धाम में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत भारी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो दर्शन के लिए आते हैं। पूरी दुनिया से शिव भक्त जो हैं वो आकर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। कृष्ण जी की रासलीला के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, परंतु क्या आपने कभी शिव जी की रासलीला के बारे में सुना है? तो चलिए हम बात करते हैं शिव जी की रासलीला के बारे में। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, एक कथा आती है। द्वापर युग में एक बार की बात है, जब द्वापर युग था तो पृथ्वी लोक पर एक बार महारास होने वाला था, कृष्ण जी का, राधा जी का और गोपियों का। उस महारास के साक्षी बनने के लिए, उस मनोहारी दृश्य के साक्षी बनने के लिए 33 कोटि देवी देवता जो हैं वो पृथ्वी लोक में आए, परंतु उनको महारास में शामिल नहीं होने दिया गया, महारास में नहीं जाने दिया गया, क्योंकि महारास में जो है केवल महिलाएं ही जा सकती थी, केवल स्त्रियां ही जा सकती थी, पुरुषों का जाना निषेध था। इसलिए जो देवता थे उनको वापस अपने धाम को, अपने लोक को लौटना पड़ा। तो उस महारास में जाने के लिए जब पार्वती जी तैयार हो रही थी, उस महारास के मनोहारी दृश्य की साक्षी बनने के लिए जब वो 16 श्रृंगार कर रही थी, तब जो महादेव जी जो है वो पार्वती जी के पास आए। उन्होंने सोचा महादेव जी ने, क्यों ना मैं भी इस महारास में जाऊं और उसका आनंद उठाऊं, और इसी बहाने लगे हाथ मैं अपने आराध्य के भी दर्शन कर लूंगा। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि मैं भी महारास में जाना चाहता हूं। तो पार्वती जी ने कहा कि आप महारास में जाकर क्या करेंगे, महारास में तो केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं। तब महादेव जी ने कहा कि नहीं, मुझे भी महारास में जाना है। तो पार्वती जी बोली, तुमको मैं महारास में ना लेकर जाऊंगी, अपनी सहेलियों में मैं यूं अपनी ना खिल्ली उड़वाऊंगी। तब शिव जी बोले कि नहीं, मुझे भी महारास में जाना है, क्योंकि उन्होंने तो ठान रखा था। तो पार्वती जी ने कहा कि महारास में जाकर आप क्या करेंगे, हम तो वहां पर नृत्य करेंगे, डांस करेंगे, और अगर आप महारास में जाएंगे तो अगर आप वहां पर तांडव करने लगे तो पृथ्वी ही डोल जाएगी और भूचाल ही आ जाएगा। परंतु शिव जी जो है वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। तब पार्वती जी ने कहा कि वहां पर तो जो है आप कैसे जाएंगे, वहां पर तो गोपी रूप में ही जा सकते हैं, वहां पर तो सिर्फ स्त्रियां ही जा सकती हैं, महिलाएं ही जा सकती हैं, पुरुषों का जाना निषेध है, तो आप इसलिए यहीं रहिए। तब शिव जी बोले नहीं, आप मुझे कैसे भी लेकर चलिए, मैं गोपी रूप बनाकर ही चला जाऊंगा, आप मुझे गोपी ही बनाकर ले चलिए, परंतु मैं जरूर जाऊंगा। तो पार्वती जी ने कहा, जब वो नहीं मान रहे थे, देखा कि ये नहीं मानेंगे, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको लेकर चलूंगी, परंतु मेरी 2 शर्तें हैं। तो जो त्रिपुरारी है उन्होंने कहा कि बताइए क्या शर्त है। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरी पहली शर्त है कि एक तो आप घूंघट ना खोलना, दूसरा आप मुंह से ना बोलना। तो क्योंकि जो ठाकुर जी हैं वो बहुत छलिया हैं, अगर आपने मुंह खोला या घूंघट अपना खोला तो या मुंह से बोला तो आपको ठाकुर जी एकदम पहचान जाएंगे। तो जो त्रिपुरारी हैं उन्होंने कहा ठीक है, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप ही चलूंगा, जिससे कि मुझे दर्शन तो हो जाएंगे। उन्होंने सोचा अपने राधे के, उन्होंने कहा ठीक है, मैं चुप रहूंगा और अपना घूंघट भी नहीं खोलूंगा, लेकिन आप मुझे लेकर चलिए। तो उनको गोपी बनाने के लिए जो है पार्वती जी ने यमुना जी से कहा, और यमुना जी ने जो है शंकर जी का 16 श्रृंगार किया, उनको गोपी रूप में तैयार किया। तो जो पार्वती जी और शिव जी हैं दोनों पहुंच गए महारास में। जब वो महारास में पहुंच गए तो जब ठाकुर जी जो हैं उन्होंने जब देखा कि ये नई गोपी कौन आई है, इतनी हट्टी खट्टी, इतनी तगड़ी गोपी आज ये कौन आ गई, तब ठाकुर जी ने सोचा कि मैं इनका इंट्रोडक्शन तो ले लूं, इनका परिचय तो ले लूं। तब ठाकुर जी उनके पास गए और बोले कि आप कौन से गांव से आई हो, आप कहाँ रहती हो।
तो जो पार्वती जी हैं वो बीच में आ गई और बोली कि ये ना बोलेगी आज, ये तो शर्मा रही है, बड़ी संकोच कर रही है, इससे तो लज्जा आ रही है क्योंकि ये पहली बार आई है। तो वो चुपचाप खड़े रहे, त्रिपुरारी ये सब देख रहे थे। तो पार्वती जी बोली ये कल बोलेगी जो भी बोलना है, थोड़ा खुल तो जाए, शर्म तो थोड़ी खुल जाए। तब ठाकुर जी ने सोचा कि ये तो बोल ही नहीं रही है, अब क्या किया जाए। तब ठाकुर जी ने जहां जहां वो त्रिपुरारी जाए उनके पीछे पीछे ठाकुर जी, जहां जहां वो जाए वहां वहां ठाकुर जी। तो ये ऐसा देखकर जो पार्वती जी हैं वो बार बार उनके बीच में आके बोलने लगे। तो पार्वती जी ने सोचा कि अब मैं बीच में आके नहीं बोलती, नहीं तो सारी पोल खुल जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा कि ये बार बार क्यों बोल रही हैं। पार्वती जी साइड में खड़ी हो गई। फिर जो ठाकुर जी हैं वो उनके पीछे पीछे बार बार जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि उनके घाघरे में से भोलेनाथ के उनके पैर दिखाई दिए उन्हें। तो जो पैर दिखे उनके ऊपर भभूत लिपटी हुई थी, भभूत लगी हुई थी। तब वो पहचान गए। तब तो उनको पक्का विश्वास हो गया जो ठाकुर जी थे कि ये हो ना हो भोलेनाथ ही हैं। वैसे तो वो पहले ही समझ गए थे उनकी लीला को, उनके जो भी वो आए थे वेश बदल कर उसको, क्योंकि जो ठाकुर जी हैं उनकी नजरों से बच पाना बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने सोचा है कि अब इनकी जो असलियत कैसे सामने लाई जाए, ठाकुर जी ने सोचा। ठाकुर जी ने बहुत सोचकर उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और कदम्ब के पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने जब बांसुरी बजाई तो सभी जो गोपियां थी वो सुध बुध भूल कर अपनी मदमस्त होकर नाचने लगी, झूमने लगी। और उनकी जो मुरली की तान सुनकर, उनकी बंसी की तान सुनकर जो त्रिपुरारी हैं वो भी मदमस्त होकर, मदहोश होकर नाचने लगे। बुध भूल गए त्रिपुरारी, कहीं को जूड़ा कहीं को साड़ी। तो वो इस तरह से नाचे कि उनके जो शरीर में सांप बिच्छू लिपटे हुए थे वो भी सांप बिच्छू भी उनकी मुरली की तान को सुनकर बाहर आने शुरू हो गए उनके घाघरे में से निकल निकल कर। तो जब ठाकुर जी ने देखा कि ये तो त्रिपुरारी हैं और अब तो पोल खुल गई है, अब तो सब कुछ असलियत सामने आ गई है, और त्रिपुरारी ने भी देखा कि ठाकुर जी को पता चल गया है, तब जो है ठाकुर जी ने जो है अपने आराध्य के दर्शन किए। क्योंकि ठाकुर जी जो हैं वो शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं और जो शिव जी हैं वो विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं। तो उन दोनों ने एक दूसरे के दर्शन किए और दोनों एक दूसरे से गले मिले। ये बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही मनोहारी दृश्य था। मेरे बताने से आप लोगों को इसके जो रस है वो आप नहीं ले पाएंगे। आपको इसका पूरा रस लेने के लिए इस रासलीला, इस महारास लीला का आपको अपने मन से वहीं पर जाना पड़ेगा, इसमें डूबना पड़ेगा, और आपको मन से सोचना पड़ेगा कि कितना मनोहारी दृश्य था जब दोनों आराध्य एक दूसरे से अपने गले मिल रहे थे, शंकर जी और ठाकुर जी। तो ऊपर से जो देवता गण हैं वो भी फूलों की वर्षा करने लगे और इतना सुंदर दृश्य उस टाइम पर वहां पर एक समा बंध गया जो कि देखने वाला था। तो आप इसको फील करिए, इसको अपने मन से सोचने के लिए आप वहीं पर चले जाइए, आंख बंद करके इस दृश्य में डूब जाइए, इसका आनंद लेने के लिए आप इसमें खो जाइए। तो ये बहुत सुंदर दृश्य एक उस टाइम पर वहां पर बन गया था। उसके बाद जो है शंकर जी ने ठाकुर जी की पूजा करी और जो ठाकुर जी हैं उन्होंने अपने आराध्य शंकर जी की पूजा करी। और उसके बाद जो राधा रानी है उन्होंने शंकर जी से कहा कि आप गोपेश्वर के रूप में, गोपी के रूप में आप आज वृंदावन धाम में आए हैं, इसलिए आप यहीं पर विराजमान हो जाइए और आज से आपको यहाँ पर वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाएगा। तो उस दिन से जो है वहां पर शंकर जी को गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग महाशिवरात्रि के दिन, जो भक्त गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा हो या कोई अड़चन आ रही हो, कोई बाधा आ रही हो, वो लोग अगर इस दिन व्रत रखकर गोपेश्वर महादेव जी का भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और गोपेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वो पूरे
पृथ्वी पर इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो शिव जी हैं वो नारी रूप में विराजमान है और यहाँ पर उनका 16 श्रृंगार किया जाता है, उनको गोपी के रूप में सजाया जाता है और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। तो इसलिए इस मंदिर की बहुत मान्यता है। आप लोग शिवरात्रि पर हो सके तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अगली बार हम एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे और एक नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।